हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है। इससे पहले के वीडियो में हम बता दिए अवतल दर्पण का पहला नियम, दूसरा नियम जिससे हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। ये लास्ट नियम है और तीसरा नियम है। तो चलिए यहाँ पर दिया गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। तीसरा और लास्ट नियम है इसका, अवतल दर्पण के फोकस होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो चलिए इसको हम लोग चित्र से समझते हैं। इसको मान लिया अवतल दर्पण, इसका नाम दे दिए एम डैश। कौन सा दर्पण हो गया ये? अवतल दर्पण हो गया। इसमें बोल रहा फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण, फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण। तो फोकस इसका कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। इसी को तो फोकस बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको फोकस बोलते हैं। यही बोल रहे फोकस होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन का मतलब टकराया और लौट गया, टकराया लौट गया, उसी को परावर्तन बोलते हैं। जैसे बोल रहा फोकस होकर जाने वाली प्रकाश किरण, तो फोकस से होकर प्रकाश किरण कैसे गुजरती है? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण को यहाँ से हम गुजार दिया, यहाँ से होते हुए फोकस, इसी तो बोलेंगे फोकस, मुख्य फोकस। इससे होकर प्रकाश किरण जब गुजरेगी और दर्पण पर यहाँ परावर्तन हो रही है, यहाँ से आ रही है और यहाँ पर टकराने और टकराएगा फिर लौट जाता है, इसी को परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन का मतलब टकरा कर लौट गया। तो बोल रहे हैं परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, अर्थात ये जो लकीर है इसी को तो प्रधान अक्ष बोलते हैं। बोल रहा दर्पण से टकराएगा जब, फोकस प्रकाश किरणें गुजारेंगे, फोकस होकर जब प्रकाश किरणें गुजरेगी तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, अर्थात इस लाइन का क्या होती है? समांतर हो जाती है। तो चलिए इसको चित्र में हम लोग देखते हैं। इसके समांतर होने का मतलब हुआ इसी टाइप से तो आएगा, यहाँ से तो प्रकाश किरणें गुजरेगी, यहाँ से प्रकाश किरणें आ रही है मुख्य फोकस से होकर, और यहाँ पर दर्पण से टकराई, टकराने के बाद क्या हो गया? सीधी हो गया, अर्थात सीधी हो गया किसके? सीधी हो गया प्रधान अक्ष के सीधी हो गया। यही इसका तीसरा नियम है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। यही तो है प्रधान अक्ष, इसी का समांतर हो जाती है। ठीक है, अगर प्रकाश किरणें इधर से अगर गुजारेंगे, जैसे यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए क्या है? दर्पण है। जब प्रकाश किरणें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इधर से हम लोग प्रकाश किरणें मुख्य फोकस होकर गुजार रहे हैं यहाँ से, ठीक है, इधर से होकर प्रकाश किरणें हम लोग गुजार रहे हैं, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर टकराएगी, टकराने के बाद क्या होता है? प्रधान अक्ष से समांतर हो जाता है। यही तो है प्रधान अक्ष, यही तो है प्रधान अक्ष, यही इसी का समांतर हो जाता है। कैसे? यहाँ से टकराने के बाद क्या होता है? इसी का समांतर हो जाती है, इस टाइप से होती है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिया। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।